my YouTube channel. I am going to upload the whole syllabus of anatomy for the first year students, including upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis as well as CNS. So we are starting with the lower limb session. Today is our first topic called as femoral triangle. Let's start. फीमोरल ट्रायंगल होता क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है. एक्चुअल में ये कोई ट्रायंगल होता नहीं है, ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है अपने थाई के फ्रंट में. तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. Femoral triangle is a triangular depression on the front of upper 1/3 of the thigh immediately below the inguinal ligament. इसका मतलब क्या? जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, femoral triangle क्या होता है? एक triangular depression होता है अपने थाई में, थाई के अपर 1/3 ऑफ द थाई में. देख रहे हो आप, अपर साइड में है, इमीजिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट. इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे. इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है? ये एक लिगामेंट होता है जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक्सटेंड करता है. एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में आपने हिप बोन में पढ़ाई होगा कि ये होता क्या है. ठीक है, इसकी बाउंड्रीज होती है, इसके रूफ होता है, इसका फ्लोर होता है और इसके कंटेंट्स होते हैं. तो हम बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं. लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस से बाउंडेड रहता है, मीडियली मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस से. जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, लेटरली ये सार्टोरियस मसल है, लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस. सार्टोरियस मसल का लेटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है. तो लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल से और मीडियली मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल से. इसको याद करने का बहुत इजी तरीका, दोनों तरफ मीडियल बॉर्डर है, बस लेटरली सार्टोरियस मसल का और मीडियली एडक्टर लॉन्गस का, दोनों का मीडियल बॉर्डर से ही ये बाउंडेड रहता है. इसका अपेक्स है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स वेयर मीडियल एंड द लेटरल बॉर्डर क्रॉस. अपेक्स ऊपर होने के बदले नीचे होता है, जहाँ पे मीडियल और लेटरल बॉर्डर क्रॉस करते हैं. और अपेक्स जो है ना, वो कंटिन्यूस करता है एडक्टर कैनाल में. अभी एडक्टर कैनाल होता है कि आप आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. ये एक कैनाल होता है जो कि 5 मार्क्स का टॉपिक आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में. इसका रूफ में होता क्या क्या है? इसके रूफ में होता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया. अभी जो सुपरफिशियल फेशिया है ना, उसके अंदर 2 नर्व होती है, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है और एक लिम्फ नोड होता है. ये सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का. देखते जैसे कौन कौन सी नर्व होती है इसमें. जेनाइटोफेमोरल नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, 2 नर्व हो गई. एक आर्टरी होती है, कौन सी आर्टरी? फ्यूमोरल आर्टरी विथ इट्स अकम्पनाइंग वेन. एक वेन होती है, ग्रेट सेफेनस वेन. एक लिम्फ नोड होता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड. इस तरीके से याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस टॉपिक को. इसमें दूसरा है डीप फेशिया. डीप फेशिया कवर होता है क्यूब्रिफॉर्म फेशिया से, जो सेफेनस ओपनिंग को भी कवर करता है. फ्लोर बनता है मीडियली एडक्टर लॉन्गस से एंड पैक्टिनियस मसल से. मीडियली यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये एडक्टर लॉन्गस मसल है, ये पैक्टिनियस मसल है. तो मीडियली एडक्टर लॉन्गस से और पैक्टिनियस से. और लेटरली बनता है ये इलियाकस मसल से और श्वास मेजर के टेंडन से. अभी मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको इसका 3D मॉडल दिखाती हूँ, जिसमें क्लियर हो जाएगा. ये है 3D मॉडल फीमोरल ट्रायंगल का, जिसमें आप देख सकते हैं ये लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल है, मीडियली मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस है. और इसका फ्लोर किससे बन रहा है? ये जो है आपका पैक्टिनियस मसल से मीडियली और लेटरली इलियाकस मसल से. जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ये सार्टोरियस मसल से लेटरली, ये मीडियली एडक्टर लॉन्गस मसल से, ये पैक्टिनियस मसल से और ये इलियाकस मसल है. ये 2 इसका फ्लोर बनाते हैं और ये इसकी बाउंड्रीज बना रही है. आई होप समझ में आ गया होगा. ये अपना थाई का मॉडल है. कंटेंट्स ऑफ द फ्यूमोरल ट्रायंगल के. फ्यूमोरल ट्रायंगल में क्या क्या होता है? फ्यूमोरल ट्रायंगल में सबसे पहले फ्यूमोरल आर्टरी है, उसी के नाम की एक आर्टरी होती है, वेन होती है और नर्व होती है. फ्यूमोरल आर्टरी होती है विथ इट्स ब्रांचेस, जो पास करती है बेस से एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट टू द अपेक्स. डायग्राम में आप देख सकते हैं ये फ्यूमोरल आर्टरी है, ये आर्टरी पास करती है बेस से. ऑफकोर्स जब ये इंग्वाइनल लिगामेंट से जो है ये इसका बेस बना रहा है, तो इसलिए इसमें लिखा है कि एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट. इंग्वाइनल लिगामेंट के बीच में से आर्टरी पास करी मिड पॉइंट पे, इसलिए मिड इंग्वाइनल पॉइंट है टू द अपेक्स. Femoral artery passes from its base at the mid inguinal point to the apex of the femoral triangle. Now femoral vein और along with its tributaries. Vein जो रहती है medial to the artery at the base but posterior medial to the artery at the apex. femoral triangle में सबसे ज़्यादा confusion यही होता है कि artery के medially क्या रहता है, artery के laterally क्या रहता है. आर्टरी के मीडियली हमेशा वेन होती है, आर्टरी के लेटरली नर्व होती है. इसको क्लियर कर लीजिए.
femoral vein along with its tributaries, वो जो medial होती है आर्टरी के at the base, बट पोस्टीरियर होती है आर्टरी के एट द अपेक्स. अपेक्स पे आर्टरी के पीछे की साइड चली जाती है, पोस्टीरियर मीडियल एट द अपेक्स. तीसरा होता है इसमें फ्यूमरल शीथ जो एनक्लोज करता है अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ द फ्यूमरल वेसल्स को. फ्यूमरल शीथ एक शीथ होती है जो ये हमारे फ्यूमरल वेसल्स है ना, आर्टरी, वेन और नर्व, इसके अपर 4 सेंटीमीटर को कवर करता है. जो हम आगे के वीडियोज़ में उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फ्यूमरल शीथ होती क्या है. नर्व, फ्यूमरल नर्व जो लाया करती है लेटरल टू द फ्यूमरल आर्टरी आउटसाइड द फ्यूमरल शीथ. जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो फ्यूमरल नर्व होती है वो हमेशा लेटरली रहती है. ये फ्यूमरल नर्व है ना, फ्यूमरल शीथ का कंटेंट नहीं है, फ्यूमरल शीथ के बाहर लाई करती है फ्यूमरल नर्व. और 3 नर्व और होती है इसके अंदर. नर्व टू पेक्टिनियस जो अराइज करती है फ्यूमरल नर्व से जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट. दूसरी होती है फ्यूमरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफ्यूमरल नर्व जो ऑक्यूपाई करती है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फ्यूमरल शीथ अलॉन्ग विद द फ्यूमरल आर्टरी. जब फ्यूमरल शीथ पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा आपको कि उसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं, लेटरल कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट. अभी के लिए इतना समझिए कि जो फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफ्यूमरल नर्व है ना, वो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ फ्यूमरल शीथ में लाई करती है अलॉन्ग विद द फ्यूमरल आर्टरी. लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो क्रॉस करती है लेटरल एंगल ऑफ द ट्रायंगल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल है उसका लेटरल एंगल हुआ है, ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो क्रॉस करती है लेटरल एंगल ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल. एक और चीज़ होती है इसमें डीप इंग्वाइनल लीफ नोड्स जो लाई करते हैं डीप टू द डीप फेशिया. यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है ये डीप इंग्वाइनल लीफ नोड्स है. सो इतना ही हमारे कंटेंट में क्या क्या है. फ्यूमरल ट्रायंगल है तो उसकी फ्यूमरल आर्टरी, फ्यूमरल वेन, फ्यूमरल नर्व, फ्यूमरल शीथ और 3 नर्व एक्स्ट्रा है. कौन कौन सी? नर्व टू पेक्टिनियस, फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफ्यूमरल नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, एक डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. बात करते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में. फ्यूमरल हर्निया. हर्निया होता है क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए. हर्निया का मतलब ये होता है जब भी एब्डोमिनल वॉल से कोई भी कंटेंट बाहर आता है अपने बॉडी के, उसको हम हर्निया बोलते हैं. बल्ज आउट होता है ना, बल्जिंग आउट, कोई भी कंटेंट को कैसे बाहर आ गया आपके बॉडी से, ऐसा अटका हुआ ऐसा है, तो उसको हम हर्निया बोलते हैं. तो ये फ्यूमरल हर्निया एग्जैक्टली क्या होता है? ये फेमोरल कैनाल होता है. एक फेमोरल कैनाल एक एरिया होता है अपने एब्डोमिनल वॉल में जो कि बहुत वीक होता है, जिसके थ्रू जो एब्डोमिन के कंटेंट है ना वो बाहर आने लगते हैं और उसको फेमोरल हर्निया बोलते हैं. ये बहुत कॉमन होता है फीमेल के अंदर क्योंकि जो फेमोरल कैनाल है ना वो फीमेल में ज़्यादा वाइडर होता है. इसको रीड करते. द फेमोरल कैनाल इज़ एन एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल. पोटेंशियल वीकनेस बहुत वीक होता है किसमें? एब्डोमिनल वॉल में, थ्रू विच द एब्डोमिनल कंटेंट्स में बल्ज आउट फॉर्मिंग अ फ्यूमरल हर्निया. एब्डोमिनल कंटेंट्स बल्ज आउट होते हैं फॉर्मिंग द फ्यूमरल हर्निया. ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में बिकॉज फ्यूमरल कैनाल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा वाइडर होती है. आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक so you can like my video, share it and comment on it. If you want more videos like this, so please subscribe my channel. Thank you for watching.